सर सवाल ये है कि पहला टेस्ट मैच तो हम जीत गए, बड़ी जीत आई है। अब सेकंड मैच जो होगा वो 6 दिसंबर से होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि रोहित आ जाएंगे तो क्या केएल राहुल की जगह में बदलाव कुछ किया जाएगा या फिर वही पैटर्न आजमाया जाएगा? ये इंटरेस्टिंग सवाल है अंकिता, क्योंकि रोहित हैज नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म विद द बैट। आइडियली स्पीकिंग ये जो टीम फिलहाल है इसको बदलना सही नहीं है, लेकिन अब रोहित आएंगे तो उनको लेना पड़ेगा। मुझे लगता है केएल राहुल की जगह पर वो ध्रुव जुरैल को साइड में करेंगे, बिकॉज जुरैल का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। और वापस वही है ना, आई थिंक रोहित के आने से ना बैलेंस बढ़ेगा नहीं, बैलेंस बिगड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक सेट पैटर्न हो चुका है। और अब केएल राहुल को अब नीचे लाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया क्या इसका एडवांटेज ले पाएगी, ये थोड़ा सा एक चुनौती जरूर रहेगी। बट रोहित तो आना ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक केएल राहुल विल रिमेन एंड ध्रुव जुरैल विल गो आउट ऑफ द टीम। सर मेरे दो सवाल हैं जो अंकिता ने पूछा आपसे और आपने जो रिप्लाई किया है। एक तो ये है कि अब जैसे रोहित आएंगे अगले मैच में एज यूजुअल, तो क्या आप ओपन रोहित और जायसवाल को देखते हैं, या फिर आपको लगता है नहीं यार, जो नई गेंद के साथ जिन्होंने सर्वाइव किया, जो अच्छा खेले, जो इंटेंट दिखाया केएल राहुल ने और जायसवाल ने, इन्हीं के साथ चल लेते हैं? क्योंकि देखिए आगाज अच्छा हो गया है, यू नेवर नो, बिकॉज रोहित का फॉर्म भी वैसा नहीं है। अगर आप पिछले 10 इनिंग देखेंगे रोहित के रन नहीं आ रहे हैं, और रोहित का अगर आप पहले भी देखें ऑस्ट्रेलिया में तो वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है राहुल और जायसवाल ही ओपन करें? आइडियली राहुल और जायसवाल को ही ओपन करना चाहिए, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट में इतना जिगरा है कि वो ऐसा होने दे? एंड रोहित की दिक्कत ये है कि इतने दिनों से अगर आप देखें, पिछले 1-1.5 साल से, इवन वनडे के वर्ल्ड कप में हमने देखा वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव हो गए हैं। कुछ कुछ जगह पे काम आता है, हमने डब्ल्यूटीसी में भी देखा था। ये अल्ट्रा एग्रेसिव जो उनका एक प्लान था वो चला नहीं। अगर वो वैसा ही करते हैं तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया माइट जस्ट, देखो ऑस्ट्रेलिया की साइड अगर देखें तो पूरी तरीके से आज फिट या फिर पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं है। डेविड वार्नर नहीं है, उनके ओपनिंग में बड़ा पंगा चल रहा है, तो वो कहीं इस सिचुएशन को यूज न कर ले। बट आई थिंक आई डोंट थिंक द मैनेजमेंट हैज इनफ गट्स टू आस्क रोहित टू कम डाउन। इट शुड बी रोहित एंड यशस्वी। बट एक पेज तो गिल के आने के भी फंसेगा, क्योंकि गिल वापस आएंगे, रोहित शर्मा वापस आएंगे, एक हेक्टिक हेडेक होने वाली है। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ ना, ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ये सब बोलते हैं ना, इट्स अ गुड थिंग टू हैव एन हेडेक। हेडेक इज अ हेडेक, उसमें आपको दवाई लेनी पड़ती है, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड आई थिंक फिर उसके बाद क्या होगा, देखो केएल राहुल को फिर आप नीचे ढकेल दोगे, फिर आपको फिर नीतीश रेड्डी टाइप के खिलाड़ी को निकालना पड़ेगा, ध्रुव जुरैल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पंत को भी आपको एडजस्ट करना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात है कि 5 टेस्ट मैच है, लंबा सीजन रहेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आता जाता रहेगा, तो वो मैटर सॉल्व हो सकता है। सर लेकिन एक प्लेयर के लिए कितना आसान होता है खुद को इस सिचुएशन में ढालना, क्योंकि केएल राहुल इस मैच में ओपनिंग किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने आखिरी 2 मैचों में देखा उनको ड्रॉप कर दिया गया था सडनली। पर टेस्ट में अगर रोहित शर्मा नहीं थे इसलिए उनको ओपनिंग करने का मौका मिला। लेकिन अब एडिलेड की जो बात चल रही है कि रोहित ओपन करेंगे, राहुल एक बार फिर से 5-6 पे खेलेंगे, होना ऐसे ही, हम सब जानते हैं ये होने वाला है। तो एक प्लेयर का ऐसे में माइंडसेट कैसा रहता है? बहुत दिक्कत हो जाती है। हालांकि ऑफ लेट जो प्लेयर है ये तैयारी करके आते हैं, और वो स्विच ऑन स्विच ऑफ आजकल काफी इजी हो गया है। शायद पहले के जमाने में इमोशंस थे, बहुत सारा एक एक एस्पेक्ट था, बट आजकल ऑन ऑफ हो गया है। बट ऑन ऑफ होने के बाद भी बॉडी तो आपको मसल मेमोरी तो रखनी पड़ेगी ना। आपने ओपनिंग में जिस तरीके से आपने आपको एडजस्ट किया है, वैसा आपको नीचे आके करना पड़ेगा। इट बिकम्स टेक्निकली डिफिकल्ट फॉर अ प्लेयर। आप देखो कि, बट फॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि ये सारे खिलाड़ी आजकल तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, तो उनको एक अंदाजा होता है। बट अंदाजा होना और माइंड और बॉडी का वो एक रिदम सेट होना, ये बहुत 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 कठिन चीज है। बट कॉन्फिडेंस भी तो डाउन होगा ना, मतलब सेकंड इनिंग में जिस तरीके से राहुल ने परफॉर्म किया, यशस्वी जायसवाल को अपने साथ खिला रहे थे, जायसवाल को टेक्निक, उनकी जो टिप्स थे वो काम आए। 161 जायसवाल ने किए, खुद राहुल ने भी 77 किए, वो भी इतना आसान नहीं था, जबकि इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतनी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे हो रही है। और केएल राहुल तो वो शख्स है कि इंडिया हारे जीते हम केएल राहुल को ही टारगेट करते हैं। अब क्या करें, देखो बुरा तो लगता है। सी प्लेयर्स का मेंटल जो स्टेबिलिटी है ना, ये बहुत ही फिकल रहता है। इस सिचुएशन में हम सब बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है, बट वहां पर झेलना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए अब ये हर एक खिलाड़ी का अपना अपना स्टाइल है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं, भले मैं हूँ लेकिन मैं हूँ ही नहीं, ना मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं अपने धुन में रहता हूँ, अपनी जिंदगी में हूँ, तब वो आसान हो जाता है। तो अपना अपना एक स्टाइल होता है। बट अब केएल राहुल को भी शायद आदत हो गई है। पिछले साल आपको याद होगा वो 5 स्टार होटल में गए थे, फिर अब यहाँ पर है, तो वो सारी चीजें देख चुके हैं।
सर हर्षित राणा को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि डेब्यू ऐसा लग नहीं रहा था कि डेब्यू मैच खेल रहे हैं वो, और सामने बड़े बड़े स्टार प्लेयर थे, उनके सामने बॉलिंग कर रहे थे और वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार मैच तो हम जीत जाएंगे आसानी से, क्योंकि डेब्यू करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। हमने चाहे ध्रुव जुरैल की बात करें या सरफराज खान की बात करें, तो हर्षित को लेकर आप क्या सोचते हैं? ब्रिलियंट, आई थिंक अंकिता बिग फाइंड फॉर इंडिया। बड़े दिनों बाद एक अच्छा तेज गति का गेंदबाज हमको मिला है। मुकेश कुमार भी ऑफ कोर्स है। सो एक अच्छी बात है कि मोहम्मद शमी वगैरह इंजर हो रहे हैं, तो वो एक नया एक जो जनरेशन आने वाला ना, वो हमारे लिए अच्छी बात है। नीतीश रेड्डी ने भी अच्छी गेंदबाजी की, बट हर्षित राणा को शायद आईपीएल खेल के काफी फायदा हुआ। सिर्फ मेरी एक कहते हैं कंप्लेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब देखिए, एक अगर हर्षित राणा आईपीएल नहीं खेलते तो उनका और मिचेल स्टार्क का जो द्वंद होता वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला होता। अब वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, तुम फास्ट डाल रहे हो, तुम स्लो डाल रहे हो, मतलब ये तो यारी दोस्ती वाली बात हो गई। वो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खुंदक चाहिए ना, वो आजकल नजर नहीं आ रही अब, क्योंकि सारे खिलाड़ी एक खेलते रहते हैं। शायद जायसवाल ने जो कहा था कि बहुत स्लो, इट्स टू स्लो, आई थिंक मिचेल स्टार्क को उन्होंने कहा था, वो थोड़ी सी मतलब वो राइवलरी वहां पर मजेदार लगी जब उन्होंने उस बॉल पे छक्का लगाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट्स टू स्लो, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी कॉर्पोरेट टाइप ऑफ ए खुन्नस, जो खुन्नस होनी चाहिए जो 2018 वाली खुन्नस नजर नहीं आ रही है। हाँ, बट सर एक कड़वा सच ये भी कि अगर हर्षित आईपीएल ना खेलते तो वो बीजीटी भी ना होता है, बीजीटी में ये भी है। अब देखिए, अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन देखो यादगार क्या रहता है। आप सब हम 10 साल बाद मिलेंगे तो क्या कहेंगे, 2024 में वो जो खुंदक थी, वो जो द्वंद हुआ, ये यादगार मोमेंट्स अब शायद नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। पंकज सर, आपने खुंदक का वर्ड यूज किया, और एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट तब होता है जब मजा आए, दोनों टीमें एक जैसी हो। आपको याद होगा इनफैक्ट 2021 में इंडिया 36 पे ऑल आउट हुआ था, देन आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारा, और एक मैच हारने से कोई टीम कमजोर नहीं बन जाती और कोई टीम चैंपियन भी नहीं बन जाती। आपको लगता है जो अगला टेस्ट है, तकरीबन 10 दिन का गैप है, और मेलबर्न में मैच होगा और पिंक बोल्ट के साथ मैच होना है, उस मैच में फेवरेट कौन होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक इंडिया, बिकॉज आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी वीकनेसेस एक्सपोज हो चुकी हैं। उनकी गेंदबाजी ठीक ठाक है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पांचों टॉप बल्लेबाज, अभी ट्रेविस हेड को अगर आप छोड़ दें तो टॉप 4 बल्लेबाज बहुत ही बुरे फॉर्म में चल रहे हैं। आई थिंक उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी का जो उनका कॉम्बिनेशन है कंप्लीटली फेल है। उस्मान ख्वाजा भी मुझे नहीं लगता कि, आई थिंक ही इज डन नाउ, उनको किसी और को लाना चाहिए था। क्रिस हैरिस को शायद दे कुड हैव गॉट इट, बट लाबुशेन और स्टीव स्मिथ शायद वो आने वाले 1-2 मैच में चल जाए, बट इनके न चलने का बहुत बड़ा नुकसान होगा ऑस्ट्रेलिया को। एंड ना ऑस्ट्रेलिया आर, यू कैन से मेलबर्न में भी आप लिख लो, वो 4 डाउन विकेट पे ही खेलेंगे, आप समझ लो। तो ये भारत के लिए बड़ा एडवांटेज है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये। 2 सवाल सर मेरे। एक तो ये है कि विराट क्या सबसे बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए, बिकॉज विराट के रन नहीं आए थे, 100 आया है विराट का, और हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि विराट अगर 100 लगा दें फिर तो हो सकता है, मैंने 4 की प्रेडिक्ट किया वैसे इस सीरीज में कि हो जाएंगे विराट के, 3 और रहते हैं, 1 आ चुका है। दूसरी चीज, क्या नीतीश रेड्डी भारत को सच में आपको लगता है कि इस ऑलराउंडर में वो स्पार्क है, वो हार्दिक वाला काम कर सकते हैं? ये देखिए ना, लालची बड़ा है मोनो, है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक 100 दिया है। आई थिंक विराट का सेंचुरी लगाना ये बहुत अच्छी बात है। और अब देखिए विराट, अब हमको वो पहले वाले विराट की तरह उसको देखना नहीं चाहिए। ही इज अ सीनियर प्लेयर नाउ। वो एक अब ऐसे खिलाड़ी है जैसे 2010 के आसपास सचिन तेंदुलकर बन गए थे, राहुल द्रविड़ बन गए थे। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। वो आगे सेंचुरी करे ना करे, बट उन्होंने एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है। आई थिंक दैट हैज सेट द टोन। विराट के 100 से जो एक टोन सेट हो गया इस पूरे बीजीटी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक नीतीश का जो आपने सवाल लिया ना, नीतीश इज अ वेरी वेरी गुड फाइंड, बिकॉज उनकी मैं एक वो ये सुन रहा था, उनका स्टैट्स देख रहा था, उन्होंने फर्स्ट क्लास अंडर 16 में कुछ 400-450 रन निकाले थे एक मैच में अगेंस्ट नागालैंड। तो आई थिंक वो हार्दिक पांड्या के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऊपर है एज एन ऑलराउंडर, एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। सो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड फाइंड, और उनको इंट्रोड्यूस करके भारत ने एक जबरदस्त चाल चली।